तीसरा दरवाजा। जब एलिजा को अपनी दादी का पुराना गांव वाला घर विरासत में मिला तो उसने सोचा यह शहर की भागदौड़ से बचने का एक अच्छा मौका है। घर पुराना था लेकिन प्यारा, लकड़ी की चरमराती जमीन, पुराना फर्नीचर और एक लंबा गलियारा जिसमें 3 दरवाजे थे। पहले 2 दरवाजे कमरों की ओर जाते थे, तीसरा दरवाजा हमेशा बंद रहता था। उसकी दादी हमेशा कहती थी, तीसरा दरवाजा कभी मत खोलना। घर में तीसरी रात थी जब एलिजा की नींद टूट गई। धीरे धीरे कोई आवाज आ रही थी। आवाज खिड़की से नहीं, गलियारे से आ रही थी। वह धीरे धीरे बाहर निकली। तीसरे दरवाजे से आ रही थी। उसने दरवाजे को घूरा। पुराने पीतल का हैंडल ठंडा था। वो पलटने ही वाली थी कि आवाज रुक गई और फिर उसे किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। एलिजा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। मुझे देखो। वो डर के मारे कमरे में भाग गई और पूरी रात नहीं सोई। सुबह होते ही उसने ताला खोलने के लिए एक ताला चाबी वाले को बुलाया। वो आदमी दरवाजे को देखकर थोड़ा पीछे हट गया। आपको यकीन है कि इसे खोलना है? हाँ, एलिजा ने झूठ बोला। ताले ने क्लिक की आवाज की और दरवाजा खुल गया। अंदर एक अंधेरी सीढ़ियां थी, नीचे तहखाने की ओर जाती हुई। वहां से सड़ी हुई चीजों की तेज गंध आ रही थी। वो नीचे उतरी। नीचे का माहौल बहुत ठंडा था। उसकी टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। दीवारों पर उसने कुछ देखा, नाखूनों के निशान, जैसे किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो। एक कोने में उसे एक पुराना लकड़ी का पालना क्रिब दिखा। वो पास गई। उसके अंदर एक पुराना सड़ा हुआ कंबल पड़ा था। उसने हाथ बढ़ाया ही था कि किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली। हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। उसकी चीख गले में अटक गई। टॉर्च गिर गई और हल्की रोशनी में उसने देखा एक आकृति उठ रही थी, उसकी दादी। लेकिन अब उनकी आंखें सफेद थीं और होंठ काले धागे से सिल दिए गए थे। उन्होंने एक उंगली होंठों पर रखी और कहा, श्श। और तभी एलिजा को समझ आया, वो दरवाजा इसलिए बंद नहीं था कि अंदर कुछ था, बल्कि इसलिए था कि बाहर कुछ ना आ सके। अब बहुत देर हो चुकी थी।